केरला में ये जो मालाबार का इलाका था, वहां पे एक नायर कांग्रेस लीडर थे के केलप्पन। देखिए, नायर एक ऐसी कम्युनिटी थी दोस्तों केरला में, जिसको लोअर कास्ट कह के इससे बहुत सारे राइट्स को छीन लिया गया था। इसलिए प्रॉपर नायर मूवमेंट हुआ है केरला में, जिसके बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है। अगर आप मेरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी को देख रहे हैं तो आपको इस मूवमेंट के बारे में पता होगा। अभी इसी नायर कांग्रेस लीडर थे के केलप्पन फेमस है वैक्यूम सत्याग्रह। वैक्यूम सत्याग्रह के केलप्पन। अगर आपको जानना है, आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे केलप्पन साहब ने मालाबार में बहुत सी सॉल्ट मार्चेस कंडक्ट कराई। कहीं ना कहीं ये गांधी जी के पीछे खड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। फिर आगे केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो फाउंडर होंगे आगे आने वाले समय में, प्री कृष्ण पिल्लई जी भी यहाँ पे गांधी जी के पीछे खड़े थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नेशनल फ्लैग को इन्होंने डिफेंड किया जब कैलीकट बीच पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया नवंबर 1930 में। तो भाई केरला तक भी पहुंच गया था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा से पहले आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारी सॉल्ट मार्चेस कराई गई। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णा गुंटूर के इलाके में, यहाँ पे शिविराम शुरू किए गए। शिविराम मतलब कैंप लगाए गए लोगों में। उन कैंपों में लोग बिल्कुल खड़े थे एकदम ऑफेंसिव पोज में कि भैया लड़ाई करने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। सॉल्ट सत्याग्रह का हेडक्वार्टर बनाया गया, वहाँ पे फंड्स इकट्ठे किए गए, बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे हुई। थोड़ा बहुत मूवमेंट आंध्र प्रदेश में भी वायलेंट हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब का मोबिलाइजेशन, जिस हिसाब का मास सपोर्ट आंध्र प्रदेश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पे था, उस हिसाब का मोबिलाइजेशन आंध्र प्रदेश में सिविल डिसोबीडियंस छठे गियर तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन ये लोग जाने नहीं देंगे छठे गियर पे। कौन एक्टिव था? गोपाल बंधु चौधरी, गांधीयन लीडर थे। गोपाल बंधु चौधरी गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाले इंसान थे। इन्होंने जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है, कटक डिस्ट्रिक्ट है, और जो कोस्टल रीजन है बालासोर के, वहाँ पे बहुत इफेक्टिव तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट को 6 गियर मारे हैं तो कम करने को कह रहा है भाई। फाइनली आते हैं किस पे? 87 के स्पीड पे भी 6 गियर पे कम आसाम की बात अगर की जाए दोस्तों, आसाम एक ऐसा सेंटर था 80 के स्पीड के ऊपर होना चाहिए। 1922 के समय पे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, आसाम में बहुत तगड़ा मोबिलाइजेशन हुआ था, जबरदस्त सपोर्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आसाम में। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। अभी मैंने आपको बताया ना, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। आंध्र प्रदेश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तगड़ा मोबिलाइजेशन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। अभी आसाम में प्रॉब्लम क्या थी? आसाम की जो सोसाइटी थी वो बहुत चीजों पर बढ़ चुकी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पे हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आते आते हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच की यूनिटी बहुत हद तक टूट चुकी थी। इससे पहले बहुत बार कम्युनल राइट्स हो चुके थे और अभी भी अलग अलग धर्म के लोग अक्सर कर आपस में लड़ा करते थे। फिर भाई आसाम में एसमीज और बंगाली, ये भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में अलग एथनिसिटी के, बंगाली अलग एथनिसिटी के, असमीज अलग एथनिसिटी के, तो इनके बीच में भी अक्सर कर लड़ाइयां होती रहती थी। फिर अरे भाई, ईस्ट बंगाल प्रोविंस से बहुत सारे मुस्लिम पीजेंट्स इकट्ठा हो गए थे। उस समय पे जो आसाम था वो बहुत बड़ा इलाका था, जो ईस्ट बंगाल था उसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश आता था। अभी जब इतने सारे मुस्लिम पीजेंट्स आके आसाम में इकट्ठा होंगे तो आसाम के जो लोकल लोग हैं वो पसंद नहीं आए, तो इसके चलते भी काफी प्रॉब्लम हुई। तो कहीं ना कहीं उस समय पे आसाम की सोसाइटी कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे बटी हुई थी, जिसके चलते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक कंबाइंड फ्रंट आसाम नहीं कर पाया था। अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि आसाम को जाना जाता है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट स्ट्राइक हुई। किसके अगेंस्ट में? कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में। कनिंगम सर्कुलर ने क्या बोला? कनिंगम सर्कुलर ने बोला कि भैया देखिए, स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो यूके की जो यूनिवर्सिटीज, इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटीज चल रही थी, उनमें जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को प्रोहिबिटेड था, वो किसी भी प्रकार के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गई। स्टूडेंट्स ने बोला हम इंडियन है, हमारा जहां मन करेगा वहां पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट स्ट्राइक हुई थी कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट, ये आसाम में हुई थी मई 1930 में। उसके बाद अरे भाई ये क्या है, में एक पर्सन थे चंद्र प्रभा सैकानी, इतना गंदा ट्रैफिक। कचारी विलेज के लोगों को, जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स अभी कितना बढ़िया मस्त झूल जलाते हुए आ रहे थे। अंग्रेजों ने आपके ऊपर जो फॉरेस्ट लॉ लगाए हैं, आप इन फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करिए, बट ये चीज भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। ओवरऑल आसाम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्यादा सक्सेसफुल क्या है भाई, इतना ट्रैफिक। आगे आने वाले वीडियोस में, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाकी इलाकों में क्या क्या हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। गुड। यस
this question actually kept on cropping up. Whether you were in discussion with the students in the classes, or whether with the teachers, whether when you were planning the plan for that any kind of an IQ test, we used to have a lot of discussions on this topic. So today I want to talk about the नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। स्पेक्ट्रम की पार्ट 103 में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो सॉल्ट सत्याग्रह कंडक्ट किया गया बंगाल में, बिहार में,